अहमद, आप सबको खुश आमदीद। मेरे साथ अरशद साहब हैं। माशाल्लाह इनकी उम्र 80 साल है। तकरीबन 6 साल पहले इनके घुटने की तब्दीली होती है और हमें याद है कि इनके घुटने की जब हम फिजियो करते थे, क्योंकि नी इनका बहुत स्टिफ था, तो इनको काफ़ी एफर्ट लगा के हमने इनकी नी बेंडिंग की। इनका दूसरे नी का भी तकरीबन मॉडरेट से एडवांस लेवल का आर्थराइटिस था। हम ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि शायद एक नी रिप्लेसमेंट के बाद दूसरा करवाना पड़े, लेकिन साइड बाय साइड हमें यह भी कॉन्फिडेंस था कि अगर ये बहुत अच्छी एक्सरसाइज करेंगे तो हो सकता है कि दूसरे घुटने की सर्जरी की जरूरत ना पड़े। लेकिन अरशद साहब का माशाल्लाह जो लाइफस्टाइल है, जो कमिटमेंट है विद एक्सरसाइजेज और जितना वो फिजिकली एक्टिव रहते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह इनका ना सिर्फ दूसरा घुटना बगैर सर्जरी के बेहतरीन काम कर रहा है, पहले अपने घुटने की जिसकी सर्जरी हुई है उसको भी भरपूर फायदा उठा रहे हैं। हमारा ये मकसद था कि ये सेशन आपके सामने लेके आए। अरशद साहब आज बाय चांस हमारे पास आए हैं कुछ चीज़ें पूछने के लिए, तो मैंने कहा अरशद भाई आप हमारे साथ एक छोटी सी वीडियो रिकॉर्ड करवाएं ताकि लोगों को ये पता चल सके कि जो लोग नी रिप्लेसमेंट से घबराते हैं, फैसला करने में उनको मुश्किल पेश आती है, कुछ उनकी भी अवेयरनेस हो जाएगी। और साइड बाय साइड आपके लाइफस्टाइल को देखते हुए ऐसे बहुत से लोग जो 70 साल पे हैं, 75 साल पे, 80 साल पे हैं, वो भी एक एक्टिव लाइफस्टाइल गुजार सकेंगे। तो अरशद भाई सबसे पहले एक छोटा सा सवाल है कि नी रिप्लेसमेंट का फैसला करना तो बड़ा मुश्किल होता है। बड़ा मुश्किल है जी। तो कैसे किया आपने? बस ज्यादा तकलीफ हो रही थी, तो एक दिन मुझे किसी ने सजेस्ट किया कि शरीफ साहब को दिखाएं। तो उनको मैंने दिखाया तो कहने लगे कि अपना इसका ऑपरेशन करवा लें। सही है, लेकिन आपको चाहिए कि दोनों करवा लें। हाँ। लेकिन एक तो बहुत जरूरी है, तो फिर मैंने क्या किया कि एक का करवा लिया। आपको कौन से घुटने की सर्जरी हुई थी? लेफ्ट की। लेफ्ट नी की, माशाल्लाह। और मुझे याद है अच्छी तरह कि आपके बाद आपकी मिसेज के भी दोनों घुटने तब्दील हुए। बिल्कुल जी हुए हैं जी, अल्हम्दुलिल्लाह। और वो भी बड़ी खुश हैं, वो भी ही इज वेरी हैप्पी, शी इज वेरी हैप्पी। तो कोई याद करे जब आपकी नी रिप्लेसमेंट हुई थी, तो जब आपका नी काफी स्टिफ था, मुझे याद है मैं ही फिजियो के लिए आता था आपकी तरफ, तो वो टाइम और आपके टाइम में क्या फर्क है? जमीन आसमान का फर्क है जी। हाँ। उस वक्त मैं चलने से आवाजार था। हाँ। अब मैं माशाल्लाह मेरा हाल कोई मेरे दफ्तर की 80 पौड़ियाँ हैं, तो मैं चढ़ के चला जाता हूँ, चढ़ के नीचे भी आ जाता हूँ। वाह जबरदस्त। ठीक है, तो आप ये समझते हैं कि जो आपने फैसला किया वो बेहतरीन? मैंने कहा कि इस जैसा फैसला ही नहीं था। मैं तो लंगड़ा के चलता था। बिल्कुल सही। लेकिन अब मैं शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह बड़े सही तरीके से चलता हूँ और हर तरह की एक्सरसाइज कर लेता हूँ, हर तरीके से काम कर लेता हूँ, नमाज अच्छी तरीके से अदा कर देता हूँ माशाल्लाह। तो बेसिकली अरशद साहब का जो भी हम आपके सामने एक तो वॉक का सेशन भी आपको दिखाएंगे, किस तरह से वो वॉक कर रहे हैं, और साइड बाय साइड हम आपके सामने उनकी एक्सरसाइजेज भी रिकॉर्ड करके दिखाते हैं। ये ध्यान रखिए कि जो लोग सर्जरी से घबराते हैं, जो लोग एक्सरसाइज से घबराते हैं, ये ध्यान रखिए कि अगर हमारी जिंदगी के अंदर सबसे जो इंपॉर्टेंट सेगमेंट है नी पेन से बचने के लिए, नी आर्थराइटिस से बचने के लिए, और किसी भी तरह की अगर नी की सर्जरी हो जाती है उससे रिकवर करने के लिए बेहतरीन स्ट्रेटेजी होती है एक्सरसाइजेज। अब हम आपके सामने वो एक्सरसाइजेज करके दिखाते हैं ताकि आपको अंदाजा हो कि अरशद साहब की स्ट्रेंथ कितनी है और कितने अच्छे तरीके से वो एक्सरसाइज कर रहे हैं। अरशद साहब की हम असेसमेंट करते हैं कि राइट नो माशाल्लाह 6 साल गुजर चुके हैं, तो कितने अच्छे तरीके से उनकी नी बेंडिंग हुई है और क्या उनके मसल की स्ट्रेंथ है। तो सबसे पहले हम अरशद साहब रिक्वेस्ट करते हैं कि जिस घुटने की सर्जरी हुई है, पाँव खींच के घुटना नीचे दबा के टांग को ऊपर उठाएं माशाल्लाह, और ऊपर उठाएं, इसको होल्ड करें। ये देखिए माशाल्लाह बड़े अच्छे तरीके से होल्ड किया। आप ये फील करें कि टांग बिल्कुल सीधी है। तो जो लोग भी नी पेन के साथ हैं, नी आर्थराइटिस का साथ हैं, नी रिप्लेसमेंट हो जाता है या एसीएल की रिकंस्ट्रक्शन हो जाती है, कोई भी सर्जरी होती है, जो कामयाबी है वो इस तरीके से मेजर की जाती है कि पेशेंट की टांग कितनी सीधी है, उसमें कोई हम तो नहीं है। तो अरशद साहब ने इंतहाई ईमानदारी से आज भी 45 मिनट से लेके 1 घंटा डेली एक्सरसाइज करते हैं, और अब देखिए कोई लग्जश नहीं है टांग के अंदर। इसका मतलब ये कि मसल उनके बेहतरीन काम करें। अच्छा, दूसरी चीज़ अगर आप ये देखें माशाल्लाह ये हेल्दी हैं, तो हम टांग मोड़ के दिखाएं। टांग मोड़े, ये उनका नी रिप्लेसमेंट वाली टांग है। जो आप ये देखें तो ऑलमोस्ट इनकी टांग जो है 110 120 डिग्री मुड़ रही है। वो लोग जिनकी भी सर्जरी होती है, ये ध्यान रखिए कि फिजियो के साथ तावन करना बहुत ज़रूरी है। जब मैं इनकी फिजियो करता था, यकीन मानिए इनकी चीखें निकल जाती थी, क्योंकि नी इतना स्टिफ था कि इनके लिए बहुत मुश्किल थी। एट द एज ऑफ 74 75 किसी पेशेंट के साथ इतनी एग्रेसिव फिजियो करना मुश्किल था, चैलेंज था। लेकिन आज 80 साल की उम्र पे भी आप देख रहे हैं कि जितनी उनकी सही टांग मोड़ती, मोड़े सर टांग मोड़े, तो ऑलमोस्ट नॉर्मल तरीके से वो टांग को बेंड कर रहे हैं।
तो अगर आपकी फैमिली में से कोई भी नी रिप्लेसमेंट करवा रहा है, कोई भी बंदा जो नी रिप्लेसमेंट के बारे में सोच रहा है, तो ये जरूर सोचे कि एक अच्छा सर्जन यहाँ पे ढूंढना बहुत जरूरी है। जैसे कि लाहौर के अंदर हमारे पास वन ऑफ द बेस्ट चॉइस जो है वो डॉक्टर एहसन शमीम साहब हैं। ये जो पेशेंट है हमारे पास अरशद साहब, इनकी मिस, इनकी फैमिली में बहुत सारे लोगों ने डॉक्टर एहसन सर्जरी करवाई है और सारे अपनी सर्जरी से बहुत खुश हैं। डॉक्टर एहसन की जो सबसे बड़ी कामयाबी ये है कि ना सिर्फ वो अपनी सर्जरी पे फोकस करते हैं, बल्कि बाद में जो रिकवरी है वीकली बेसिस पे बड़ी सख्ती से रिकवर को मॉनिटर करते हैं। इसीलिए उनके पेशेंट 3 से 6 हफ्तों के अंदर बेस्ट रिकवरी हासिल कर लेते हैं और 3 से 6 माह के बाद नॉर्मल लाइफ में वापस आ सकते हैं। मैं आपको इनकरेज करूंगा कि अगर आप लोग भी नी रिप्लेसमेंट के बारे में सोच रहे हैं, नी सर्जरी के बारे में सोच रहे हैं, तो एक दफा डॉक्टर एहसन शमीम की अपॉइंटमेंट जरूर बुक करें। हम आपको, हमारी जो नीचे पट्टी चलेगी उसके ऊपर उनकी अपॉइंटमेंट का नंबर होगा। अगर आप उनसे अपॉइंटमेंट बुक करना चाहते हैं तो उस नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। मैं अब आपके सामने अरशद साहब की ऐसी एक्सरसाइजेज सजेस्ट करूंगा जो 80 साल का बंदा, जो ओल्ड एज का बंदा है, अगर वो ये एक्सरसाइज कर सकते हैं, तो अगर आप 60 साल के हैं, 70 साल के हैं, 90 साल के हैं, तो क्यों नहीं कर सकते। तो मेरा ये मानना है कि जिस तरह से माशाल्लाह अरशद साहब ने अपनी लाइफ के अंदर एक डिसिप्लिन रखा है, हर वो बंदा जो अपनी जिंदगी के अंदर डिसिप्लिन रखना चाहता है, एक हेल्दी लाइफ गुजारना चाहता है, वो इन एक्सरसाइज को जरूर फॉलो करें। तो हम आपके सामने अरशद साहब की एक्सरसाइज की रूटीन शेयर करना चाह रहे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग भी इस एक्सरसाइज रूटीन को फॉलो करेंगे, चाहे आप 80 साल के हैं, 70 साल के हैं, ताकि आप लोग भी एक्टिव रहें, आपके जॉइंट हेल्दी रहें और आप बेहतर लाइफ गुजार सकें। अरशद साहब सबसे पहले देखते हैं कि लॉन्ग सिटिंग के अंदर बैठे हुए हैं। अरशद साहब आप सबसे पहली शोल्डर कौन सी एक्सरसाइज करते हैं? तो अरशद साहब का ये मानना है कि जब मैं डेली बेसिस पे सुबह सो के उठ के 15-20 मिनट की वॉक कर लेता हूं, तो अपने बेड के ऊपर लेट जाता हूं और शोल्डर की सबसे पहले एक रोटेशन एक्सरसाइज करते हैं। उनको ये फायदा होता है कि उससे वो ना सिर्फ डीप ब्रीदिंग कर रहे होते हैं, नाक से लंबा वगैरह सांस लेते हैं, मुंह से निकालते हैं, साइड बाय साइड उनकी ऑक्सीजन सैचुरेशन लेवल भी बेहतर होता है, हेल्दी उनके लंग्स होते हैं और साइड बाय साइड उनके शोल्डर की मोबिलाइजेशन भी हो जाती है। नंबर 2 वो ये कहते हैं कि मैं हमेशा अपने नीज को नीचे प्रेस करता हूँ। घुटने प्रेस करके दिखाइए जरा। लॉन्ग सिटिंग में बैठ जाते हैं। अच्छा, ये सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि उनकी नीज की नीचे कोई गैप नहीं रहता। 5 से 6 सेकंड का होल्ड करते हैं और 20 दफा इसको कर लेते हैं। तो ये कहते हैं कि मैं पाँव अपनी तरफ हिलाता हूँ, जोर से खींचते हैं पाँव और फिर वापस ले जाते हैं। पाँव खींचिए अरशद भाई और फिर वापस लेके पाँव खींचिए। और ये उनकी नंबर 3 एक्सरसाइज होती है। ये ध्यान रखिए कि इस एक्सरसाइज का जो सबसे बड़ा बेनिफिट होता है कि हमारी टांगों के अंदर ब्लड फ्लो मेंटेन रहता है। साइड बाय साइड हमें ये एडवांटेज होता है, इस स्टेज के ऊपर जो स्वेलिंग होने के चांसेस ज्यादा होते हैं, कि दफा डीबीटी बन सकता है, यानी कि क्लाट बन सकता है, उससे बच सकते हैं। तो अरशद साहब ने बहुत सिंपल और सादा रूटीन जो है एक्सरसाइज आपके साथ शेयर करें। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग भी इस रूटीन को फॉलो करेंगे। इसके बाद अरशद भाई लेट जाते हैं और वो ये कहते हैं कि सबसे पहले मैं पाँव अपनी तरफ खींचता हूं, घुटने को नीचे दबाता हूं और टांग को सीधा ऊपर उठा लेता हूं। उठाएं, उठा लेते हैं और 5 तक काउंट करते हैं। मैं कम से कम 5 तक काउंट करता हूं, लेकिन जब इनके पास टाइम ज्यादा होता है 10 तक काउंट करते हैं, 20 तक काउंट करते हैं और कई दफा वो कहते हैं मैं कोई सूरा भी इसमें पढ़ लेता हूं ताकि मेरे मसल बेहतरीन तरीके से काम करे। तो आप लोग भी इसको अगर कम से कम भी 5 सेकेंड होल्ड के साथ 15 से 20 दफा दोहराएं, दोनों टांगों पे आप ये करें। इसके बाद अरशद साहब कहते हैं कि मैं अपनी टांगे बेंड कर लेता हूं, बेंड करके अपनी कमर उठाता हूं ताकि मेरे हिप मसल स्ट्रांग हो जाए। इस तरीके से करते हैं और वो 2 सेकंड, 3 सेकंड, 5 सेकंड करते हैं। ये ना सिर्फ हिप मसल की स्ट्रेंथ को इंप्रूव करती है, बल्कि आपके ट्रंक की स्ट्रेंथ को भी इंप्रूव करती है। फिर वो कहते हैं कि मैं ये करने के बाद अपने हिप की मोबिलिटी को बेहतर करने के लिए एक टांग उठाता हूं और पेट के साथ लगा लेता हूं, ऐसे सिंपल, और वापस ले जाता हूं। फिर दूसरी टांग को पकड़ के उठाता हूं और आराम से वापस ले जाता हूं। और अगर कई दफा वो इसको बेहतर तरीके से दोनों हाथ कहते हैं डाल के एक टांग के नीचे डालें और दूसरा हाथ भी इसके नीचे डालें, ऐसे, और ये अपने आप को पुल करते हैं ताकि उनकी स्पाइन की मोबिलिटी जो है वो मेंटेन रहे। ये करने के बाद फिर वो आराम से दोनों हाथ अपने पेट पर रखते हैं और चेहरा उठा के थोड़ा सा ऊपर उठाते हैं। तो अगर ये देखिए कि इस स्टेज के ऊपर भी वो तकरीबन सारी वो एक्सरसाइज रूटीन को फॉलो कर पा रहे हैं, लेकिन थोड़ी जेंटल वे से, ताकि उनकी स्पाइन की, उनकी हिप्स की, उनकी नीज की मोबिलिटी बेहतर है। आप इन एक्सरसाइजेस को 10/2 रेपिट के साथ करेंगे तो आप लोग भी फिट और स्ट्रांग रह सकते हैं। अरशद भाई जब बैठ जाते हैं तो कहते हैं मैं ये वाली एक्सरसाइज करता हूँ। अरशद भाई करके दिखाएं कौन सी एक्सरसाइज सिटिंग में करते हैं, बैठ के जो करते हैं। दोनों टांगों को उठा लेते हैं और 5 सेकंड, 10 सेकंड, 20 सेकंड, 1 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट, मैं हैरान हूं माशाल्लाह, ये कमो बेश कई दफ़ा 10-10 मिनट तक अपनी टांगें उठा लेते हैं। इससे ये पता चलता है कि इनकी लेग्स कितनी स्ट्रांग है।
आप लोग भी इनकी रूटीन को फॉलो करते हुए फिट रहने के लिए आइडियाज़ हासिल करें। आइए अर्शद भाई खड़े होकर बताइए, खड़े होकर क्या करते हैं। फिर ये अपना खड़े होते हैं और आराम से अपने बाजुओं की मूवमेंट करते हैं और खड़े होकर बाजू, और फिर आप देखें अपने काफ रेजेस करते हैं। मैं इनसे सिर्फ ये रिक्वेस्ट की थी कि जब ये काफ रेजेस करते हैं तो कोशिश ये करें कि कम अज़ कम पीछे कोई ना कोई चीज़ हो, क्योंकि इस स्टेज पे डर ये होता है कि कहीं गिर ना जाए। अर्शद भाई ना सिर्फ ये एक्सरसाइजेज करते हैं, कम व बेश आधा घंटा 45 मिनट सुबह, आधा घंटा 45 मिनट शाम में वॉक करते हैं। इसके अलावा अपने ऑफिस जाते हैं, 80 से 90 सीढ़ियाँ जैसे आपने शुरू में इंट्रो में सुन लिया था, ये फॉलो करते हैं। अब हम आपके सामने इनकी वॉक की वीडियो भी रिकॉर्ड करते हैं ताकि ये अंदाज़ा हो कि माशाल्लाह ये चलते कैसे हैं। अच्छा भी चल के दिखाइए प्लीज़ रामा। माशाल्लाह बेहतरीन नॉर्मल स्टेप्स में इनकी वॉक है। अगर आप 80 साल के किसी भी बंदे की वॉक देखेंगे तो उन हज़ारों लाखों लोगों से ये बेहतर स्टेबल वॉक कर रहे हैं, बगैर किसी सहारे के चल रहे हैं। तो इससे ये अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि हम सारे फिट रह सकते हैं अगर हम अपनी सेहत का ख्याल रखें। मैं उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो की मदद से आप लोग अपने लाइफस्टाइल में तब्दीली लाएंगे, रेगुलर बेसिस पे एक्सरसाइजेस करेंगे और आपको कोई भी जॉइंट की पेन है, नी है, हिप है, बैक है, उसका ख्याल रखेंगे। अगर आपको सर्जरी की ज़रूरत है तो राइट टाइम पे फैसला करते हैं। उम्मीद करता हूं कि आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक और शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को जरूर क्लिक कीजिए ताकि आपको हमारी नई वीडियोज़ के बारे में आगाही हो। अल्लाह हम सबका हामी नासर हो। अल्लाह हाफ़िज़।